हाय स्टूडेंट, आज फिर से हिंदी शिक्षण सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपका स्वागत है। आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि किससे कहते हैं, इसके कितने नियम और कितने सूत्र हैं, क्रम से हम इसका विश्लेषण करेंगे, क्रम से इसको हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस और पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। जो हमें पढ़ना है उसी का चर्चा हमें करना है, क्योंकि स्वर संधि था तो स्वर संधि में अपने पांचों प्रकार को भली भांति पढ़ लिया और इसमें जो कुछ उदाहरण संधियों में आप लोग को दी जाती है होमवर्क के रूप में, तो चूँकि उसका होता नहीं है, आप लोग करते नहीं हैं, हम लोग पढ़ा देते हैं और ये संदेह रहता है कि लड़के के मन में यह ज्ञान अर्जन होगा कि नहीं होगा। तो इसमें यदि आप सहभागिता हमारे साथ करते, हमारे साथ भी अब चलते, जो दिया जा रहा है होमवर्क उसको करते, तो हमें लगता है कि लड़का सक्रिय कार्य कर रहा है। संदेह नहीं इसमें है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, फिर भी हमें थोड़ा सा कि प्रूफ और बिलीव हो जाता कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तभी तो होमवर्क कर रहे हैं। और फिर भी यदि घर के कामकाज और पढ़ाई लिखाई में यदि आ रहा है, यदि उचित नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि तो जब व्यंजन के साथ व्यंजन का विकार होता है तो हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक बात। दूसरी बात है कि जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण का जो है मेल होकर के इसमें जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दो कंडीशन हो गया, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होगा तो मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि। और दूसरी इसका नियम है कि जब व्यंजन संधि, जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है, विकार होता है, तो उससे हम क्या करते हैं? व्यंजन संधि करते हैं। और तीसरी पॉइंट, विशेष पॉइंट, बहुत अच्छी बात है कि व्यंजन के साथ व्यंजन के बाद व्यंजन और स्वर दोनों मिल सकते हैं। पर यहाँ पे एक नोट से एक रखेंगे आपकी कुछ अपवाद होते हैं कि जब स्वर के साथ व्यंजन, जब स्वर के साथ व्यंजन का मेल होता है और उसमें विकार पाया जाता है तभी भी हम इसे क्या करते हैं? व्यंजन संधि करते हैं। तो जो चीज़ें बताए हैं हमने अभी, इस चीज़ों को हम यहाँ पर लिख लिए। तो जैसे देख लें क्या लिखे हैं। लिखे हैं जब व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक। अब जैसे मैंने व्यंजन के साथ व्यंजन का उदाहरण समझा रहे हैं, खट, धन, आनंद, ये व्यंजन वर्ण है और स्वर वर्ण, सॉरी उदाहरण देखेंगे, उदाहरण वा, धन, मैं। देखिए ये व्यंजन वर्ण है और ये भी व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का जब मेल हुआ तो इसमें एक विकार हुआ कि क धन म बराबर अंक हो गया। क यहाँ जो है क धन म बराबर क्या हो गया? एक कोई ऐसा सूत्र है व्यंजन में कि जो व्यंजन के बाद कोई स्वर आ रहा है तो इस क वर्ग के जगह पे उससे पंचम वर्ण कर दे रहा है, जिसे अंक हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा यही सूत्र में जो मैं अभी बताया हूँ, इसका खट, धन, आनंद, व्यंजन वर्ण आया, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण आया, इन दोनों के मिलने से क्या हो गया? ड हो गया। ठीक है। क्या बन गया? ड बन गया। ठीक है। तो खट ट का क्या हो गया? ड हो गया। कोई सूत्र होगा ऐसा जिससे बन गया है, अभी समझा रहे हैं। अब किस सूत्र से किस सूत्र पे आएगा तो आगे जब हम व्यंजन के प्रकार में पढ़ेंगे हमें भली भांति क्या हो जाएगा? मालूम हो जाएगा। फिर नोट लिखा है कभी कभी स्वर के बाद व्यंजन आने पर भी विकार उत्पन्न होता है। कभी कभी ऐसा कभी ना अपवाद के रूप में बताया है, ऐसा कभी होता नहीं है, होता है मगर ऐसा परीक्षा में पूछता नहीं है। ठीक है। कभी कभी देखने मिल जाता है अपवाद के रूप में, जैसे लिखा है आधन छादन बराबर आच्छादन। आज तो पहले ही आ गया, अक्षर आ गया, दोनों से मेल से क्या हो गया? दोनों के मेल से आच्छादन बन गया। तो ऐसे होती है। तो ये आप व्यंजन संधि के बारे में भली बात समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्रमुख संधि के नियम, जो व्यंजन संधि के प्रमुख संधि के नियम जो है इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि आप देख रहे थे कि व्यंजन संधि, अब चूंकि हिंदी पढ़ रहे हैं तो मन में
बहुत ऐसा प्रश्न उठता होगा कि सर हिंदी पढ़ाते हैं, इसमें संस्कृत का कुछ न कुछ वर्ड डाल ही देते हैं। तो इसलिए मैं निर्णय लिया हूँ कि संस्कृत का शब्द जो है चाहे सूत्र हो चाहे कोई भी चीज़ उसको हम न दें। आपको हिंदी भाषा में, हिंदी में जैसे जो नियम बनते हैं, जिस तरह से बन रहे हैं, जो क्वेश्चन बन रहे हैं, उस तरह से आपको दिया जाए, आप उसको समझें। क्योंकि संस्कृत में देने से क्या होता है ना कि स्पष्ट हो जाता है कि क्या चीज़ क्या कह रहा है। इसमें रटने वाली छोटी सी चीज़ से हम पूरे व्याख्या को जान जाते हैं, और हिंदी में पूरी व्याख्या पढ़ने के बाद हमें समझ में आती है। यही इसीलिए हम संस्कृत का शब्दों का समावेश करते हैं या सूत्र डालते हैं। तो हमने आज नियम 1 लिखा है, एक नियम है, इसका सूत्र देखिएगा 1 2 3 4 5 क च ट त प। ये पहला है, ये व्यंजन शब्द का पहला सूत्र याद करिएगा। पहला सूत्र हमने दिया है, इसमें क वर्ग च वर्ग ट वर्ग ट वर्ग प वर्ग, वर्णों के बाद, वर्णों के पहले यदि कोई हमारा पहला शब्द हो, इसके अंतिम में जो पांचों हो, और इसके पहले, अब इसके बाद मतलब इस बार या पहले करें व्यंजन के आगे यदि कोई स्वर अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा कोई स्वर हो, या तीसरा या चौथा अथवा या लव, तो उनके स्थान पर होता क्या है, जो है क की जगह पे ग, इस क की जगह पे ग, च की जगह पे ज, च की जगह पे ड, ट की जगह पे द, और प की जगह पे व का प्रयोग करते हैं। नोट है लिखा है, वर्गों के स्थान पर वर्गों का तीसरा व्यंजन हो जाता है। मतलब ये जो वर्ग है, आप वर्ग जानते ही हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, और 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। 5 वर्ग कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, प। अब इसके बाद क्या है, कोई स्वर आ जाए, या आपका इन्हीं वर्गों का तीसरा अक्षर आ जाए, चाहे चौथा, तीसरा अक्षर अथवा चौथा अक्षर आ जाए, या य लव आए, ठीक है। तो उनके स्थान पर यही हमारा जो है कि क की जगह पे ग, मतलब यहाँ पे लिखा है वर्गों के स्थान पर वर्गों का तीसरा व्यंजन हो जाता है। ये वर्ग है, इसको वर्ग समझेंगे, इन्हीं की जगह पे तीसरा, क का तीसरा वर्ग क ख ग, च का तीसरा वर्ग च छ ज, त का तीसरा वर्ग ट ठ ड, त का तीसरा वर्ग त थ द, प का तीसरा वर्ग प फ ब। यही बात जो यहाँ लिखा हुआ है नोट्स में लिख दिया, जिससे आप आसानी से समझ सकते। आप इसको आप भली बात समझ चुके हैं। तो जिस तरह से इसको मैंने समझाया, इसको समझाया, आपको इसी तरह से लिखा है नीचे प्रमुख उदाहरण, ठीक है। ये चीज आपको करनी है, आपको मैंने समझाया करके दे दिया है, देखें कि आप कितना तेज तर्राक है, कितना आपके दिमाग में जा रहा है। उसको करना कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा हेल्प आप भी कीजिए और थोड़ा सा मेहनत हम भी कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। दिए हुए शब्दों का विच्छेद करो। दिगंबर, इसको 2 टुकड़े में तोड़ना है, सही टुकड़ा क्या होगा। फिर अजंता लिखा है, फिर खलारन लिखा है, मतलब अनुसार लिखा है। मैं एक चीज आपको अजंता के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अजंता लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अजंता। एक चीज बता रहे हैं आपको, समझ लीजिएगा कैसे होगा। जब अजंता है तो उसमें 2 टुकड़ा करना है, तो हम जो है इसको क्या करते हैं, 2 भागों में तोड़ विभक्त कर रहे हैं। इसमें निकालेंगे तो हमारा व्यंजन वर्ण होना चाहिए, यहाँ से निकालेंगे तो अज, अधन, इसमें अ बचा अनु, ये तो उसका हम वर्ण विच्छेद किए हैं। आप सूत्र हमारा क्या, यहाँ ज है तो ज के जगह पे अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, हमारा ज आया है तो ज किसकी जगह आएगा, ज देख रहे हो, ज यहाँ पे ज है तो ज की जगह पे होगा क्या, च, क्योंकि ये शब्द है, ज की जगह पे हम क्या करेंगे, च करेंगे। तो यहाँ इसको हम, क्योंकि ज जो है हमारा जो है इस वर्ग का स्थान है, च वर्ग का है, च में आएगा, तो यहाँ अच हो जाएगा, अधन यहाँ पे अन। तो हमारा सही सटीक जो विच्छेद अच धन अंत होगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप करेंगे, दिगंबर ग आया है तो ग देखो कहाँ, ग कहाँ है, ग यहाँ है, तो ग की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, और इसमें से निकल कर देंगे, ठीक। इस तरह से और कुछ मैंने क्या किया है,
कि विच्छेद आपको दे दिया है, विच्छेद दे दिया है, आपको क्या करना है, उसको एक शब्द बनाना है। तो लिखा है ऊपर दिए गए नियम से विच्छेद का एक शब्द बनाइए। ऊपर ये नियम दिए गए, जो नियम बताए गए हैं, उस नियम के तहत आपको क्या करना है, उत्तर देना है। जैसे लिखा है शब्द आचार, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो अब यहाँ तो आया है, तो आया है, तो है नहीं, मान लो तो यहाँ तो की जगह पे आपको हमको परिवर्तन करना है, परिवर्तन नहीं करना है, इधर नहीं करना है। तो की जगह पे हमें परिवर्तन क्या करना है, अब की जगह पे कहाँ, हाँ यहाँ पे है, की जगह पे क्या लिखेंगे, द, तो यहाँ पे जोड़ते हैं, जोड़ डालते हैं, तो की जगह पे द करेंगे, यहाँ पे सद धन आचार, सद धन आचार किए हैं। तो इसमें क्या है कि शब्द में आप आ जोड़ेंगे, क्योंकि विच्छेद तो नियम परिवर्तन कर दिए, नियम के साथ कर दिए, अब इसको जोड़ना, एक साथ मिलाना है। वो लिखिए शब्द में आ लिखिए दा चार, हमारा बन गया सदा चार। तो इस तरह से आप जो है सुपधन अंत लिखा है तो क्या बनेगा, एक शब्द क्या है, अपधन ज बना है तो क्या होगा, उत्धन घाटन, घाटन लिखा है तो क्या होगा सर, भविष्य धन वारी लिखा है तो क्या होगा। यहाँ पे नोट लिखा है तो धन वा बराबर लाभ होगा, तो इसका प्रयोग करके इसका करना है। ठीक, तो आज हम व्यंजन संधि का पहला सूत्र हमने पढ़ा, नेक्स्ट जो है दूसरा सूत्र पढ़ेंगे, और आशा और विश्वास कर रहे हैं आपको समझ में आया भी होगा। और जब न समझ में आए तो आप कमेंट्स में लिखिए, सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ये उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है। आप गलत हो या सही हो, आप जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं आप उसको करके हमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें, उसको चेक किया जाएगा किसका गलत है, कहाँ गलत है। आपका भी जो है नॉलेज बढ़ेगा और हम भी जानेंगे कि आप पढ़ने में सक्रिय हैं। हमारे पढ़ाए हुए जो मेहनत हम यहाँ पे कर रहे हैं, यह मेहनत हमारी आपके तक पहुँच करके सार्थक हो रही है। तो ऐसा हमें विश्वास दिलाएं कि आप पढ़ रहे हैं, और जब आप हमें विश्वास दिलाएंगे तो और उत्साह के साथ और जो है अच्छे से अच्छे चीज़ों को, आपको कोर्स को कंप्लीट करने का हम प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।